So good morning to all of you again. So let's start the session. This is the today's Morning, sir. session, and how many joined online? So I hope all of you are fine. See, we have already learned Python. Listen, we have a sound knowledge in Python because to enter into AML and data science, we must have idea in Python, good knowledge in Python, like Python, function, loop, module, packages, object-oriented programming. All these things we must have idea. Then only you can cover. See, so let me explain what are things are happening nowadays, and accordingly we'll cover. See, first of all, in data science or AIML, see, a lot of people telling what is data science, what is AIML, okay, what is machine learning, deep learning. All these things are all these things are interrelated. सारा चीज इंटररिलेटेड. बिना डाटा साइंस के आप एएमएल नहीं कर सकते. तो अगर आपके पास डाटा नहीं है तो आप एएमएल एप्लीकेशन नहीं कर सकते. मॉडल बनाने से एएमएल में क्या होता है ना, मॉडल बनाते हैं जो कि इंटेलिजेंट होता है, जो कि डिसीजन ले सकता है. बट उसको करने से पहले, मॉडल बनाने से पहले आपको मॉडल को सिखाना पड़ता है, और सिखाने के लिए डाटा चाहिए. और डाटा रिलेटेड जो भी टैग्स है हम उसे बोलते हैं डाटा साइंस, द साइंस ऑफ डाटा. ओके, साइंस ऑफ डाटा में जैसे हम साइंस पढ़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइंस, उस डाटा. आजकल किसी भी बिजनेस के लिए डाटा इज द मेन फैक्टर. बिना डाटा के कुछ हो नहीं सकता. ठीक है, बिना डाटा के कुछ हो नहीं सकता. क्यों? क्योंकि किसी भी चीज का डिसीजन ले लो. अगर लेट से फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं जैसे कि कोविड के टाइम में, जब कोविड हुआ था, तो कोविड के टाइम में क्या हुआ था कि हम चाह रहे थे कि डिसीजन लेने के लिए गवर्नमेंट चाह रहा था कहाँ पर शॉटडाउन करेगा, कहाँ पर लॉकडाउन करेगा, कहाँ पर मतलब वो थोड़ा रिलैक्सेशन देगा लोगों को. तो ये डिसीजन कैसे लिया जाता है, कहाँ पर वैक्सीनेशन बढ़ाया जाएगा, ये कैसे होता है, सब डिपेंड करता है डाटा के ऊपर. कितना केसेस आ रहा है, कहाँ से कितना डेथ हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑल दिस जब आता है उस डाटा को हम ऑर्गेनाइज वे में रखते हैं ताकि डिसीजन ले सके. तो किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए बिना डाटा के वो डिसीजन नहीं ले सकते. जैसे जैसे कि आप सोचो कि भुवनेश्वर में एक ऑडी शोरूम खोला है. अगर यही ऑडी शोरूम जाके गांव में खोलेगा तो क्या होगा? विल इट बी लाइक गुड? अच्छा होगा? नहीं, सेल नहीं होगा. तो उससे पहले वो लोग स्टडी करते हैं कि भुवनेश्वर का जो कैपिटल है, वहां पर लोगों का फाइनेंशियल कैपेबिलिटी क्या है, कितने लोग ऐसे हैं जो खरीद सकते हैं. नहीं. तो ये सारा चीज जो होता है, उसके जो बेस है वो डाटा है. आपके दिन कॉलेज में भी लेट से एक कंपनी आया है, इन्फोसिस आया है कैंपस के लिए. वो चाहता है इट रिक्वायर्स ओनली कैरियर 70. जिन लोगों का कैरियर 70 है वो लोग अप्लाई करेंगे, बाकी लोग नहीं. तो ये कैसे करेंगे? कॉलेज के पास सारा स्टूडेंट रहना है, तो उसे फिल्टर करना पड़ेगा. नहीं, कि कौन है जो मैट्रिक +2 और बीटेक में भी 70% कैरियर रखे हैं और नो बैकलॉग्स लेट्स से. नहीं. तो ये जो फिल्टरिंग कर रहे हैं कैसे करेंगे? हमारा डाटा था, लेकिन हमें हमने उससे इन्फोसिस के हिसाब से जो यूजफुल डाटा चाहिए उससे एक्सट्रैक्ट किया. है ना. फिर आ गया लेट्स से, अगले दिन आ गया लेट्स माइक्रोसॉफ्ट, उसका रिक्वायरमेंट डिफरेंट है. नहीं, तो उसका रिक्वायरमेंट लेट्स से है, लेट्स ओनली लाइक बीटेक 70 and with no backlogs and must have done at least 5 projects. तो इससे कौन कौन सा स्टूडेंट है? तो
सबका रिकॉर्ड डिफरेंट है, फिल्टर कर रहे हैं। तो जो फिल्टरिंग कर रहे हैं कहाँ से कर रहे हैं? रॉ डाटा से नहीं, रॉ डाटा से हम पर्टिकुलर कंपनी के लिए यूजफुल डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। नहीं, तो रॉ डाटा को यूजफुल डाटा में कन्वर्ट करने का जो तरीका होता है, जो टेक्निक से अप्लाई किया जाता है, वो करता कौन है? किसका काम है? एक डाटा साइंटिस्ट का काम। डाटा के साथ खेलना, प्ले करना, ये डाटा साइंटिस्ट का रोल है। जब तक डाटा प्रिपेयर्ड नहीं है तब तक आप एआई एमएल का एप्लीकेशन नहीं कर सकते। जैसे आप लोग एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम देने से पहले क्या चाहिए? एग्जाम देने से पहले आपको तो पढ़ना चाहिए ना। नहीं, जब तक आप नहीं पढ़ोगे तो कैसे होगा? कहाँ से पढ़ोगे? बुक से पढ़ोगे। बुक से पढ़ सकते हो, आप इंटरनेट से पढ़ सकते हो, है कि नहीं? आपका कोई सिलेबस होता है कि नहीं होता? सेमिस्टर में होता है। तो आप वहां से पढ़ते हो। पढ़ने के बाद आप क्या बनते हो? पढ़ने के बाद आप क्या बनते हो? इंटेलिजेंट। वन सेकंड। हेलो। कहने का मतलब ये है कि डाटा जो होता है, डाटा हमेशा रॉ फॉर्मेट में होता है, जो कलेक्ट किया जाता है। उसको बहुत सारा टेक्निक्स यूज करके उसको फिल्टर करके उसको क्लीन किया जाता है। जैसे कि क्रूड ऑयल होता है, तो क्रूड ऑयल को तो डायरेक्टली आप गाड़ी में नहीं डाल सकते। डाल सकते हो क्या? नहीं, तो क्या करना है? क्रूड ऑयल को आप प्रोसेसिंग करते हो, क्लीन करते हो, फिर पेट्रोल निकलता है, किरोसिन निकलता है, डीजल निकलता है, बहुत सारी चीज मिलता है कि नहीं मिलता है? तो ये जो प्रोसेस है क्लीनिंग का, ये किसका काम है? एक डाटा साइंटिस्ट का काम। ठीक है? तो रोल समझो, डाटा साइंटिस्ट का काम है डाटा को यूजफुल बनाना, रॉ डाटा से यूजफुल डाटा कन्वर्ट करना, और उसको यूज करके मॉडल बनाना, ये काम होता है एएमएल इंजीनियर का। मॉडल मतलब एक इंटेलिजेंट प्रोग्राम जो कि डिसीजन ले सके, उस डाटा को समझ सके। जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, नोट्स बना के पढ़ रहे हो, पढ़ के फिर आप जो इंटेलिजेंस गेन, आपका पढ़ने का तरीका डिफरेंट है। अब सबका पढ़ने का तरीका डिफरेंट है ना? और सबका पढ़ने का तरीका सेम होता, और सबका पढ़ने का जो मतलब लाइक प्रोसेस सेम होता, तो सब तो सेम नंबर रखते। सिलेबस तो सेम है, टीचर सेम है, सब सेम है, मार्क क्यों डिफरेंट आपके? समझ रहे हो? क्योंकि आपका लर्निंग का प्रोसेस डिफरेंट है। ठीक है? आप सोचो कि आप एक मॉडल, मॉडल मतलब फिल्म मॉडल नहीं, ये मशीन लर्निंग मॉडल। ओके? मॉडल मतलब आप ऐसा सोच सकते हो कि एल्गोरिथम। ठीक है? जो क्या करता है ना, उस डाटा से सीखता है। जैसे आप बुक से सीखते हो, वैसे वो डाटा से सीखेगा। किसी भी तरह का डाटा हो, हेल्थ डाटा हो या एनवायरमेंटल डाटा हो, एग्रीकल्चरल डाटा हो, ओके, किसी भी तरह का डाटा हो, वो सीख सकता है। वो सीखने के बाद वो क्या होगा ना, इंटेलिजेंट हो जाएगा। जब नया डाटा आएगा तो प्रेडिक्ट कर पाएगा। तो ये सारा चीज जो है काम होता है प्रेडिक्शन का। जो एरिया हम एआई पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रेडिक्शन। पास्ट डाटा का यूज करके फ्यूचर का प्रेडिक्शन कर। कल गोल्ड का प्राइस कितना होगा, कल शेयर मार्केट में क्या होगा, ऑल दिस थिंग्स हर कैसे डिसाइड होता है? आजकल बोलते हैं देखिए मेरा टूल यूज करो। मैं एक ऐसा टूल यूज किया है, स्टॉक मार्केट का टूल यूज किया है। आप अगर यूज करोगे, शेयर लगाओगे तो आपका प्रॉफिट होगा। मतलब कहां पर शेयर बढ़ रहा है घट रहा है, वो उस हिसाब से आपका पैसा को इन्वेस्ट करेगा। तो जिसका एल्गोरिथम जितना अच्छा होगा, आपका बेनिफिट उतना अच्छा होगा। ठीक है? तो किसी भी तरह का चीज लो, लेट्स से फॉर एग्जांपल अनदर चीज ले लो। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका, लेट्स से ले लो यूट्यूब ले लो।
यूट्यूब क्या करता है? रिकमेंड करता है वीडियोस। वो भी क्या कर रहा है? प्रेडिक्ट ही कर रहा है। नहीं, मतलब यूट्यूब के पास बहुत सा हम लोगों का सबका डाटा है, वो उसे यूज कर रहा है। वो यूज करके इट कैन नो व्हाट टाइप ऑफ यूजर है, मुझे क्या चीज पसंद है, मैं कितना टाइम कौन सा वीडियो देख रहा हूँ, किस पे लाइक कर रहा हूँ, किस पे कमेंट कर रहा हूँ, किसको डिसलाइक कर रहा हूँ। ये सारा इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर, बिलियंस ऑफ बाइट्स कलेक्ट। और मुझे जब नेक्स्ट डे जाके यूट्यूब ओपन करता हूँ तो वो अपने हिसाब से वीडियोस रिकमेंड करता है। ठीक है, जो मुझे पसंद है। तो रील्स देखते हो वैसे ही होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सबके लिए सेम रील आता है क्या, नहीं। ये सब वो लोग सब जानते हैं, मतलब वो एल्गोरिथम जानता है कि कैसे कैसे रील देने से ये देखता ही चला जाएगा, ट्रैप में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी तो होता है, ये भी प्रेडिक्शन। हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आपका बिहेवियर क्या है, यूट्यूब प्रेडिक्ट कर रहा है ये यूजर इस तरह का है, इसको इस तरह का एडवर्टाइजमेंट दिखाओ। हेलो हेलो। ओके, तो ये चीज बहुत सारा स्टूडेंट में मैं देखा हूँ वो कंफ्यूज होते हैं। तो डाटा साइंस, यही डाटा एनालिटिक्स। ठीक है, डाटा एनालिटिक्स और एक पार्ट, डाटा एनालिटिक्स करो, जो एक पोस्ट होता है डाटा एनालिस्ट, एक होता है डाटा साइंटिस्ट, एक होता है एएमएल इंजीनियर। तो सबका रोल डिफरेंट है। जब छोटा कंपनी होता है तो सारा चीज एक को ही करना पड़ता है। अगर बड़ा कंपनी होता है रोल स्पेसिफिक है, जैसे कि इन्फोसिस में जो टेस्टिंग करेगा वो सिर्फ टेस्टिंग करेगा, वो डेवलपमेंट में उसको चांस नहीं देगा, वो जानता होगा पर वो डेवलपमेंट नहीं कर सकता, उसका काम ओनली टेस्टिंग। जो बैकएंड में काम करता है ओनली बैकएंड करेगा, हो सकता है उसका नॉलेज हो सब में, पर अगर वो बैकएंड का रोल स्पेसिफाई है तो उसी में काम करेगा। वैसे एक डाटा एनालिस्ट का रोल क्या होता है? डाटा एनालिस्ट में डाटा का एनालिसिस करना, जो एग्जिस्टिंग डाटा है उसको एनालिसिस करना, और एनालिसिस करके, जैसे आईपीएल हो रहा है, आईपीएल का डाटा को एनालिसिस किया जाता है, सचिन तेंदुलकर का हिस्ट्री को एनालिसिस किया जाता है, तो सचिन तेंदुलकर बैटिंग करने आता है, वो दिखाता है कितना बार वो जीरो में आउट हुआ था, कितना बार कितना सेंचुरी किया था, कितना बार 90 मतलब एवोव करके आउट हुआ है। ये एनालिसिस कैसे होता है, ये काम किसका है? ग्राफिकल दिखाता है, कंपेयर किया जाता है सचिन तेंदुलकर को विराट कोहली के साथ। नहीं, फास्ट 50 बॉल में कौन ज्यादा करता है, तो इस एनालिसिस होता है। ये सब डाटा एनालिस्ट का काम, और उसको ग्राफिकली प्रेजेंट करना ताकि कोई मतलब एज ए ले मैन हु कैन अंडरस्टैंड इजीली। डाटा एनालिस्ट का काम नहीं है प्रेडिक्शन करना, प्रेडिक्शन उसका काम नहीं है, वो सिर्फ एग्जिस्टिंग डाटा को एनालिसिस करके आपको बता देगा कि ये इशू हुआ। जैसे एक कंपनी का, जैसे लाइक वो लोग पेपर में भी ऐड दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक टीवी में आ रहा है, सोशल मीडिया में आ रहा है, इंस्टा भी में आ रहा है। तो वो जानना चाहते हैं कि लास्ट ईयर कौन से एरिया में कितना हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ है, और कौन से एरिया से ज्यादा हमें एक्चुअली बेनिफिट मिला है। हमारे पास डाटा है, डाटा एनालिस्ट का काम क्या होगा, वो एग्जिस्टिंग डाटा को यूज करके आपको बता देगा कि प्रिंट मीडिया में हमने इतना खर्चा किया था, इंस्टा में इतना खर्चा किया था, फेसबुक में इतना किया था, तो समझ रहे हो, पेपर, टेलीविजन में इतना खर्चा हुआ था, तो बेनिफिट कितना हुआ था। ठीक है, तो ये सारा काम जो होता है। हाँ, एक सेकेंड। हम लोग के अंदर मतलब जो ब्रॉड पिक्चर देख रहे हैं उसमें डाटा एनालिस्ट को ले रहे हैं, एएमएल को भी ले रहे हैं, सबको ले जा रहे हैं। ठीक है, ये एक मतलब ब्रांच जैसे क्या होता है। ठीक है, पर सबसे जो पहले जो टर्म आया था वो था एएमएल, एआई। वो अराउंड 1950 में आया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद आया मशीन लर्निंग, उसके बाद आया डीप लर्निंग। ठीक है, तो तो
बिफोर लर्निंग यू मस्ट बी क्लियर क्लैरिटी कि अच्छा एक डाटा एनालिस्ट का रोल क्या होता है, डाटा साइंटिस्ट का रोल क्या होता है, एक एएमएल इंजीनियर का रोल क्या होता है। तो डाटा साइंटिस्ट का काम क्या हो गया ना, उस डाटा को यूजफुल डाटा में कन्वर्ट करना। ठीक है, मतलब रॉ डाटा को यूजफुल डाटा में कन्वर्ट करना और उसको फ्यूचर के लिए प्रेडिक्ट करना का काम क्या होता है, किसका होता है, एएमएल। एक मशीन लर्निंग इंजीनियर हूँ, मेरा काम क्या होगा, एक मैं बड़ा कंपनी में हूँ, जैसे मैं एक मशीन लर्निंग इंजीनियर इन गूगल, तो मेरा काम यही होगा कि डाटा साइंस का काम खत्म हो गया है, मुझे डाटा प्योर करके क्लीन करके दे दिया गया है, अब मेरा काम है मॉडल बनाना। ठीक है, तो सबका रोल फिक्स होता है। बट आज ए लाइक बिगनर और आज इफ यू आर जॉइनिंग स्मॉल कंपनी, देन योर रोल विल बी एवरीथिंग। अब सारा चीज करना पड़ेगा, डाटा को एनालिसिस करना पड़ेगा, देन आपको डाटा को क्लीन भी करना पड़ेगा, देन मॉडल भी बनाना पड़ेगा, प्रेडिक्शन भी करना पड़ेगा, देन प्रेडिक्शन हो गया, ए एम एल इंजीनियर काम खत्म हो गया, फिर किसका काम आएगा, इम्प्लीमेंटेशन वो कौन करेगा। अगर आप होता है वो एंड्रॉइड डेवलप करेंगे, और अगर वेब डेवलपर होता है वो वेब डेवलपर होंगे, तो मेरा काम खत्म हो गया। समझ रहे हो। तो एक वेब डेवलपमेंट फाइनली जो जब इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तब रोल आ जाएगा इसका, वेब डेवलपमेंट। फिर उसमें भी डिफरेंट है, फ्रंट एंड डेवलपर, डिजाइनर, डिजाइनर से डिजाइन करेगा, फ्रंट एंड और फ्रंट एंड बनाएंगे, बैकएंड वाला बैकएंड करेंगे। समझ रहे हो। तो मतलब एक सीरीज है, सबका रोल डिफरेंट है। ठीक है, एक का काम खत्म होने के बाद दूसरा को वो जाएगा। तो इट्स ए साइंस, डाटा साइंस। रॉ डाटा सिंपली बोल रहा हूँ, रॉ डाटा जो होता है उसको अगर आप यूजफुल डाटा में कन्वर्ट कर रहे हो, दैट इज द रोल ऑफ डाटा साइंटिस्ट। उसके अंदर सब चीज है, क्लीनिंग करना, आउटलायर डेटा करना, डुप्लीकेट डाटा रिमूव करना, सारा चीज, बहुत सारा टेक्निक होता है। और डाटा भी डिफरेंट तरह का होता है। डाटा हो सकता है न्यूमेरिक डाटा हो, टेक्स्ट डाटा हो, स्पीच डाटा हो, देन ऑडियो डाटा, देन आपका इमेज डाटा हो, वीडियो डाटा हो। तो डाटा, डाटा का डाटा का ओडिया क्या होता है, डाटा का ओडिया में क्या बोलते हैं, तथ्य वैसे, तथ्य नहीं। इन्फॉर्मेशन क्या होता है, एग्जैक्टली। तो द साइंस which uses data for developing intelligent models. Intelligent model means अब मॉडल, आपके माइंड में क्या आ रहा है, मॉडल का मतलब क्या हो, एक सिस्टम जो इंटेलिजेंट है। देखिए, जैसे फैन एक सिस्टम है, उसको हम इंटेलिजेंट बनाएंगे, कब वो स्लो घूमेगा, कब ज्यादा घूमेगा, वो अपने आप डिसीजन लेगा। ठीक है, मतलब क्या है ना, वो इंटेलिजेंट है। तो आजकल ये चल रहा है कि कैसे हम इंटेलिजेंट, आप नॉर्मल प्रोग्राम लिखते हो, लिखते नहीं लिखते हो, फैक्टोरियल पे नंबर प्रैक्टिस लिखते हो, बट हाउ टू डेवलप इंटेलिजेंट प्रोग्राम। ठीक है, एआई में क्या सीखते हो, डेवलपिंग इंटेलिजेंट प्रोग्राम, मतलब जो प्रोग्राम इंटेलिजेंट होता है वो खुद डिसीजन ले सकता है। ठीक है, तो डिसीजन कैसे लेगा वो, डिसीजन कौन ले सकता है, आपको एक सिचुएशन में डाल दिया जाएगा, आपको भी इमीडिएटली बोल दिया जाएगा आप प्राइम मिनिस्टर हो, आ गया, अब वार हो गया, डिसीजन लेना है, ले पाओगे, बिकॉज यू डोंट हैव एन आइडिया, यू आर नॉट इंटेलिजेंट इनफ टू टेक डिसीजन, ले पाओगे क्या, नहीं। एग्जाम आ गया, 3 महीना पढ़े हो ठीक से, क्वेश्चन का आंसर प्रिडिक्ट कर पाओगे, हाँ, ये इंटेलिजेंट नहीं। तो इंटेलिजेंट वो होता है जो डिसीजन ले पाता है। जैसे हम लोग डिसीजन ले रहे हैं, वैसे एक इंसान भी क्या कर सकता है, एक मशीन भी डिसीजन ले सकता है। ठीक है, जो एक मशीन डिसीजन लेता है उसे क्या बोलते हैं,
मशीन लर्निंग, मशीन कैन लर्न लाइक ह्यूमन बींग्स। एक मशीन को कैसे हम इंटेलिजेंट बनाएंगे? मशीन मतलब क्या होता है? नॉट ओनली हार्डवेयर, ये भी सॉफ्टवेयर। नहीं, चैट जीपीटी क्या है? एक चैट जीपीटी क्या है? सॉफ्टवेयर क्या हार्डवेयर है? पर रन कहाँ करता है? आपका लैपटॉप उसे रन करवाएगा? चैट जीपीटी को, जैसे आप ग्लास में पानी पीते हो, हाथी को ग्लास में पानी पिएगा? उसके लिए पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? उसी तरह से क्या चैट जीपीटी आपके सिस्टम में रन कर पाएगा? मतलब वो हमारा सिस्टम उसको इतना सर्विस दे पाएगा? उसको जितना प्रोसेसिंग स्पीड चाहिए दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। चैट जीपीटी एट टाइम सर्व्स बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। यूट्यूब, तो उनके लिए क्या चाहिए? उस तरह का रिसोर्सेज चाहिए। हमारा ये पर्सनल कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ये पर्सनल इसके लिए। इसके पास लिमिटेड रैम है, लिमिटेड हार्ड डिस्क है, लिमिटेड प्रोसेसिंग स्पीड है। बट जहां पर चैट जीपीटी का सर्वर जो रन कर रहा है, वो उसका कॉन्फ़िगरेशन भी उस तरह का होना चाहिए, है ना? इज नो? तो चैट जीपीटी से इंटेलिजेंट प्रोग्राम, यू कैन टेक डिसीजन। आप जो दे रहे हो वो क्या कर रहा है? प्रेडिक्ट कर रहा है ना कि नेक्स्ट क्या होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्या होगा? नहीं। तो मशीन लर्निंग इस टर्म जाना चाहिए। मशीन लर्निंग इज लाइक योर, जैसे कि मैंने बताया, मशीन कैन लर्न लाइक ह्यूमन बींग्स। और इस टर्म था, ये आया था 1959 में, बाय आर्थर सैमुअल। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा टाइम आएगा जब मशीन इंसान की तरह काम कर पाएंगे, इंसान की तरह सोच पाएंगे, इंसान की तरह डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है? तो उस टाइम में ये पॉसिबल नहीं था। क्यों? उस टाइम में ये पॉसिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि उस टाइम में इस तरह का प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए जिस तरह का कंप्यूटर चाहिए था, वो नहीं था। उस टाइम में कंप्यूटर का स्पीड बहुत कम था। और इतना कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को रन करके आउटपुट देना बहुत टाइम। आपको बोला जाएगा एक पेज पढ़ के अच्छा बताओ, पेज पढ़ के आओ, उससे से क्वेश्चन पूछेंगे, आप रेडी हो? अब बोलोगे 10 लाख पेज पढ़ के आओ, एक घंटे में 10 लाख पेज पढ़ के आओ, उससे क्वेश्चन पूछाएगा, हो सकता है? समझ रहे हो? तो उसके लिए उस तरह का फैसिलिटी चाहिए, नहीं? नहीं। तो जहां पर भी लगा है टर्म प्रेडिक्शन, तो किसी भी चीज का डिसीजन लेने के लिए पहले सीखना पड़ता है। लाइक ह्यूमन बींग्स कैन लर्न, मशीन्स ऑल्सो कैन लर्न। इसी को बोलते हैं मशीन लर्न। तो वंस ए मशीन लर्न, इट बिकम्स इंटेलिजेंट एंड कैन टेक डिसीजन। ये होता है क्या आपका ना एआई? एआई का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। व्हाट इज दैट? हम्म दैट मींस यू आर एन एआई मशीन, machines with thinking capability, ये सब ना, machines जो कि डिसीजन ले सके। अगर एक मशीन को हम इंटेलिजेंट बना देते हैं, तो वो नेचुरली इंटेलिजेंट है कि आर्टिफिशियली? इट्स आर्टिफिशियल। वी आर ऑल आर व्हाट? वी आर नेचुरली इंटेलिजेंट। बट एक मशीन क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसको बनाना पड़ता है। बनाने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स, जो एप्लीकेशन है, यूट्यूब which recommends videos based on your previous watch videos, ये सब ना, ये भी मशीन लर्निंग यूज किया गया है। प्रेडिक्शन जहां पर लगा है टॉप प्रेडिक्शन, दैट कम्स अंडर द एरिया एमएल। क्लियर? कोई भी सेक्टर हो, मशीन लर्निंग किस ब्रांच का है? एनीथिंग? रजत, मशीन लर्निंग किस ब्रांच का है? कौन सा ब्रांच का स्टूडेंट मशीन लर्निंग को यूज कर पाएंगे? कोई लिमिटेशन है? इट्स इंटर डिसिप्लिनरी फील्ड।
एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी सब मशीन लर्निंग को यूज कर पाए। क्लियर? तो मशीन लर्निंग को ही स्पेसिफिक ब्रांच का नहीं होता। जैसे एग्रीकल्चर, मैं एक एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूं, मैं एक प्रेडिक्शन करूंगा क्रॉप हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट, नहीं कि इस बार प्रेडिक्ट करेंगे कि एक पर्टिकुलर क्रॉप का कितना होगा, ठीक है, कितना प्रोड्यूस होगा। तो उस प्रोजेक्ट के लिए भी हम यूज कर सकते हैं मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट। तो इट्स इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड, एवरीवन कैन यूज। टाइप्स क्या होता है, इसी ओवरऑल आइडिया है, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। So shortly write down the point in your Jupyter. You all have installed Anaconda? है ସମସ୍ତ Anaconda ଅଛି ତ? ଆଉ ଯଦି install କରିନ ଠିକ ଅଛି। ପାଇଥନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କୋଉଥିରେ ଲେଖୁଥିଲ? କାର ନାହିଁ Anaconda? You have not installed. But you have not done Python? ठीक है, पाइथन VS कोड करते हो तो ठीक है। VS कोड रे एक्सटेंशन ऐड कर दियो Jupyter। हाँ क्या? ना ना ना, ओनली स्मॉल पॉइंट्स लिखो जाके एक्चुअली, सिंपली राइट डाउन वन पॉइंट बेटर। जो लोग नहीं रहे अभी VS कोड भी लिख सकते हो, नहीं तो नोट पर लिखो। The job, simply one line write down, the job of data science is used to convert raw data to useful data. So before learning anything, your mind must be clear. Because even I have seen practically students might be able to do projects, but they are not able to explain what is the difference. Okay, right on. Right on the points on data science. Is it over? Applications क्या क्या है? कुछ एग्जाम्पल लिख लो। So it can apply in any area. जहां पर भी लगा है प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन का किसी भी चीज का, डॉलर प्रेडिक्शन, गोल्ड वैल्यू प्रेडिक्शन, पेट्रोल प्राइस प्रेडिक्शन, एज प्रेडिक्शन, मार्क प्रेडिक्शन, any kind of prediction is under machine learning area. The previous content. Previous slide. Okay. Done, sir. Okay.
recommendations, handwriting recognition, face recognition, with prediction na. IPL prediction. So any type of prediction is under machine learning. It's a multidisciplinary field, can be applied in various areas, any area, not various area, in any area. Recommendation is also a type of prediction. Recommendation means, suppose, imagine, we'll develop a recommendation system which will tell you, guide you to choose the proper career. Okay, career guidance recommendation system. मैं उसको पूछूंगा, अच्छा देखिए मैंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में, इतना परसेंटेज है, बैचलर्स नहीं है, मैट्रिक में इतना है, ये परसेंटेज है, मेरा स्ट्रॉन्ग स्किल्स है सॉफ्टवेयर में, तो ये सब है, तो मैं क्या चूज करूंगा आगे जाकर, क्या चूज करना अच्छा है? नहीं, मैं एमबीए करूं या एमसीए, या मैं लाइक सॉफ्टवेयर पे जॉब करूं, या एमटेक करूं, या रिसर्च करूं, क्या करूं? तो आपको वो गाइडेंस देगा कि क्या एरिया में करने से क्या होता है, क्या नहीं होता है। अगले पॉइंट, तो वो क्या कर रहा है? रिकमेंड कर रहा है। जब रिकमेंड कर रहा है तो कौन गाइडेंस दे सकता है? एक इंटेलिजेंट आदमी है कि वो मतलब नॉन इंटेलिजेंट? जिसका इंटेलिजेंस होगा वो गाइड करेगा। दैट मीन्स और सिस्टम में हम एक ऐसा इंटेलिजेंट सिस्टम बनाएंगे जो गाइड कर पाएगा। जैसे एस्ट्रोलॉजी होता है, आजकल नहीं आ रहा है कि चार्ट चार्ट करते करते क्या आता है, एस्ट्रोटॉक ऐसे वैसा नहीं आता, एडवर्टाइज आता है। क्या आप आपको डाउनलोड करोगे, वो कुछ 5 मिनट या कुछ के लिए कितना 100-200 रुपये लेंगे, ठीक है? आप क्वेश्चन पूछोगे ना, कुंडली दोगे तो बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। दैट्स आल्सो इंटेलिजेंट, दैट इज आल्सो एप्लीकेशन। तो रिकमेंडेशन सिस्टम इज आल्सो एन एप्लीकेशन। मूवी रिकमेंडेशन, नेटफ्लिक्स नहीं यूज करता है? आपको रिकमेंड नहीं होता है मूवी? मैंने नेटफ्लिक्स पे एक मूवी देखा, तो वो रिकमेंड नहीं करता है कि आप किस तरह, अच्छा इस तरह का यूजर हो तो आपको ये अच्छा लगेगा, देखो रिकमेंड करता है। दैट इज रिकमेंडेशन। तो रिकमेंडेशन सिस्टम इज आल्सो एप्लीकेशन ऑफ एआई। तो कोई भी सेक्टर मिल सकता है, इट्स नॉट है, इस पे कोई पर्टिकुलर एरिया में बाउंड करके नहीं दे सकते, देख सकते। तो नाउ इन एवरी कंपनी, like top level companies, AI ML knowledge is a must. Clear? Next, तो हाउ मेनी टाइप्स, अगर देखिए आप जो आपके जो, और मैं हमेशा आपको बोल रहा हूँ, देखिए आप लोग चैट जीपीटी का यूज करना चाहिए, जितना भी एआई टूल है यूज करो। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि स्टूडेंट ना समझ के यूज कर, कॉन्सेप्ट जानते नहीं, यूज कर लगे। मुझे अगर एक 8th क्लास स्टूडेंट को दिया जाएगा एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए, वो भी चैट जीपीटी को यूज करके कर लेगा, कर निकल लेगा, कर लेगा, वो जानता नहीं है उसके बारे में। तो आफ्टर ऑल द ह्यूमन बींग, नहीं, तो जो प्रॉम्प्ट सुना है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ये क्या होता है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है? क्या सबका प्रेजेंटेशन तरीका सेम होता है? तो वही तो इसलिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मतलब आप एक एआई टूल को किस तरह से यूज कर रहे हो, किस तरह से उसको पूछ रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो अपना प्रॉब्लम सोल्यूशन के लिए। नहीं, आप जब जाते हो डॉक्टर के पास, डॉक्टर क्या करता है, पूछता है ना क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, आप बता दो, जैसे वो मुझे यहाँ ऐसा होता है ऐसा होता है। जितना अच्छे से डिस्क्राइब करोगे डॉक्टर उसको समझ पाएगा ठीक से, तो उसी के बेसिस से वो क्या करेगा,
मशीन मेडिसिन प्रिडिक्शन करेगा। तो वैसा ही एआई टूल्स को आपको भी बताना पड़ेगा कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, उसको समझाना पड़ेगा। तो वो किस समझेगा? तो आप किस तरह समझाते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है, आप सीखोगे किस तरह से उस प्रॉम्प्ट में आपको इंफॉर्मेशन डालना है, या जैसे हमारा जिस तरह मतलब इसको प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझे चाहिए, मैं उसको किस तरह समझा रहा हूँ। जब वो मेरा मैं जिस तरह सोच रहा हूँ, मेरा सोचने का तरीका जब तक वो नहीं समझेगा, वो मेरा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा। ठीक है। तो माई एडवाइस, ऑल ऑफ यूज चैट जीपीटी, डेफिनेटली यू मस्ट यूज, बट थिंग इज दैट कि आप क्या, आप चीजों को समझ के यूज करना चाहिए। मेरे ख्याल फॉर एग्जाम्पल, मैं मैंने जैसे रॉ कुछ रॉ पे लिखूंगा, जैसे राइट अ स्टोरी, वो लिख लिया। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे। एक काम कीजिए, राइट है स्टोरी वेयर द कैरेक्टर्स आर ए लायर, ए गुड एंड ए पीस। लेट्स से गुड कॉमा ए पीस एंड ए द लायन मस्ट बी एंग्री। तो मैं कैरेक्टर बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, मेरे हिसाब से वो करेगा एंग्री एंड और द गोट इज ब्रेव, द ह्यूमन must be must human must be clever, the thief should be innocent। let's say create, let's create, देखते हैं। तो समझ रहे हो, तो मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो लिखा है स्टोरी। Deep into the forest beside speaking river lived unusual friends, Leo the lion, Gita the goat, Pin the fish and Hari the human। ये the strongest animal in the forest। समझ रहे हो, वो जनरेट कर रहा है। तो डिफरेंस क्या है, मैं उसको जैसे समझाऊंगा वो वैसे करेगा काम। और गेटिंग पॉइंट। तो ये कंटेंट क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, जनरेटिव, जनरेटिव एआई सुना हुआ ना, जेन एआई सुन रहे हो, जो कि कंटेंट क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। अगर आपको पूछा जाएगा सबको, अगर यही चीज दिया होता तो सबका स्टोरी सेम होता कि डिफरेंट होता? डिफरेंट होता ना। वो जिस तरह सोचेगा स्टोरी लिखेगा, क्या वो उस तरह वो लिखेगा नहीं।
अभी आपने चार जीबी दिया है और कोई अमेरिका से पूछेगा क्वेश्चन, क्या वही आंसर देगा? समझ रहे हो? तो ये जनरेट कर रहा है। तो आप इस प्रॉम्प्ट को कैसे अच्छे से यूज कर रहे हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। मैं एक दिन देख रहा था, सच सच मतलब इससे ट्रू और फेक, फॉल्स आई डोंट नो। एस सुना होगा एस सी वर्मा का नाम? एस सी वर्मा। एस सी वर्मा जो है वो एक फिजिक्स का क्वेश्चन दिया है, जो कि ये नहीं कर, मतलब ये कर नहीं पा रहा है। देखा था ना? सुना है? एस सी वर्मा इज लाइक फिजिक्स जायंट। उन्होंने ऐसा एक फिजिक्स प्रॉब्लम मतलब किया है कि उसको चैट जीपीटी या एआई टूल सॉल्व करने में असमर्थ है। समझ रहे हो? तो ये जो लर्निंग होता है तीन तरह का होता है, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और री। तो इनके बारे में हमने तो पढ़ेंगे इसको, बट थोड़ा थोड़ा आइडिया होना जरूरी है। सुपरवाइज क्या होता है, अनसुपरवाइज क्या होता है, री इन्फोर्समेंट क्या होता है। सुपरवाइज में क्या होता है? दो चीज होता है, ट्रेनिंग दिया जाएगा, टेस्टिंग। तो पहले आपको ट्रेन किया जाएगा। ट्रेन कहाँ से होगा? डाटा से। कौन सा डाटा? क्लीन डाटा, प्रोसेस डाटा, लेबल डाटा? नहीं। सुपरविजन मतलब किसी के अंडर सुपरविजन में आपको सीखना पड़ेगा। कैसे? जैसे क्लास में सर आपको पढ़ाते हैं, यू आर लर्निंग अंडर सुपरविजन ऑफ टीचर, सुपरवाइज्ड। ओके। तो पढ़ने के बाद क्या होता है? 3 महीने के बाद एग्जाम देना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? एग्जाम क्यों देते हो आप लोग? एग्जाम से क्या पता चलता है? कि आपने आप किससे कितना अच्छा ट्रेंड हो। मार्क निकलता है। मार्क से पता चलता है कि आप कितना अच्छा ट्रेनिंग लिया है। ये सब ना। एक आदमी रखा, एक स्टूडेंट रखा 97, दैट मीन्स आउट ऑफ 100 वेल ट्रेन। एक स्टूडेंट रखा 20, देन डेफिनेटली इज नॉट वेल ट्रेन। क्लियर? तो पहले इसमें ये जो तरह का लर्निंग होता है, हम उस तरह का एल्गोरिथम करेंगे, यूज करेंगे, जो जिसमें पहले क्या हो जाएगा, पहले आपको सिखाया जाएगा, उसके बाद क्या होगा, टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट के बाद क्या निकलेगा? मार्क निकलेगा। इसको हम बोलते हैं एक्यूरेसी बोलते हैं। ठीक है? जो मार्क जितना अच्छा होगा, तो आपका मतलब हम बोलेंगे कि हाँ इसके ऊपर आप ट्रस्ट किसके ऊपर करोगे, जो 97 रखा है या 20 रखा है? जो 97 रखा है उसके ऊपर ट्रस्ट करोगे ना। जो डॉक्टर 100 से 97 ऑपरेशन सक्सेसफुल है। ठीक है? एक डॉक्टर ने हार्ट ऑपरेशन किया है, 97% सर्वाइव्ड। एक डॉक्टर ने किया है, ओनली 20% सर्वाइव्ड। तो आप किसके साथ जाओगे? नहीं, 20 बस क्यों नहीं जाओगे? हाँ, क्यों नहीं जाओगे? नहीं भाई, 20% लोग, सर्वाइवल रेट कम है, डाउट रहेगा, जाएगा तो फिर लौटेगा कि नहीं, डाउट है। नहीं। ट्रैफिक चौक में जो कैमरा लगा है उसका लेट से एक्यूरेसी रेट है 60%, तो उसका अप्रूवल मिलेगा कि 60 टाइम वो सही प्रेडिक्शन कर रहा है, 100 टाइम गलत कर रहा है। इतना होगा तो लोग बहुत कंप्लेन करेंगे। ठीक है, मैंने हेलमेट नहीं पहना है, पर फाइन नहीं आया, कोई बात नहीं, आई विल नॉट कंप्लेन। पर मैंने हेलमेट पहना है, मेरा फाइन आएगा। देन अगर इस तरह कंप्लेन ज्यादा होता है, देन तब डेफिनेटली उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, एफिशिएंसी और एक्यूरेसी बढ़ाना पड़ेगा। जैसे 90% या 98% होगा तो ठीक है। नहीं, तो ये चीज होता है। तो पहले आपको सिखाया जाएगा, फिर आपको टेस्ट किया जाएगा। जैसे इंसान को होता है तो मशीन का हो। ठीक है? इसे लिखा, देखो 3 तरह का है। देखो टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, राइट आउट टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। अभी तो हम सब डिटेल में नहीं जाएंगे, मतलब अभी जो ये है ओवरऑल आइडिया है, ताकि हाँ इस टर्म का मतलब ये होता है।
राइट डाउन शॉर्टली। सुपरवाइज क्या होता है? सुपरवाइज लर्निंग इज ऑफ टू टाइप। सिंपली अगर कोई आपको पूछता है सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, सिंपली जिस तरह का लर्निंग में क्या होता है, पहले सिखाया जाता है फिर टेस्ट होता है। सुपरवाइज लर्निंग इज टू टाइप्स, क्लासिफिकेशन एंड रेग्रेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि जहां पर आउटपुट कैटेगोरिकल होता है, जीरो और वन, यस और नो, ट्रू और फॉल्स, whether email is spam or not, इसे सुपरवाइज और क्लासिफिकेशन। तो टुमारो टुडे इट विल बी रेन और नॉट, क्लासिफिकेशन। इट कैन बी लाइक बाइनरी और क्लासिफिकेशन और मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। जितने पर जब आउटपुट कैटेगोरिकल होता है, जैसे एक पर्सन वोट करेगा, तीन पार्टी है, वो भी क्या है, क्लासिफिकेशन, बीजेडी बीजेपी कांग्रेस, तो इन्हीं तीनों में से किसी को करेगा, तो ये क्या है ना, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, जैसे कल बारिश होगा कि नहीं होगा, ये क्या है, बाइनरी क्लासिफिकेशन, ज्यादा आउटपुट दो होता है। ठीक है, जहां पर आउटपुट दो से ज्यादा होता है वो होता है मल्टी क्लास। तो एक प्रॉब्लम हमें दिया गया है, वो क्लासिफिकेशन है कि रिग्रेशन है, वो भी जानना जरूरी है ना। क्योंकि क्लासिफिकेशन का जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्राइटेरिया वो डिफरेंट होता है। और रिग्रेशन क्या होता है, तो जहां पर आउटपुट कॉन्टिन्यूस वैल्यू होता है, मतलब कल कितना बारिश होगा, कल डॉलर का वैल्यू क्या होगा, व्हाट विल बी डॉलर वैल्यू टुमारो, व्हाट विल बी, हाउ मच रेन विल बी टुमारो, हाउ मच मार्क विल बी secured by a student। Right now this problem has no categories, so such type of things are called as regression। कल बारिश होगा कि नहीं होगा, क्लासिफिकेशन, कल कितना बारिश होगा। राइट डाउन। राइट डाउन द एग्जांपल्स। एक्यूरेसी फाइंड करते हैं, रिग्रेशन में एरर फाइंड करते हैं, आएंगे उसमें, बट छोड़ो, बस ओवरऑल आइडिया आ गया। द राइट डाउन ऑन सुपरवाइज लर्निंग। ऑन सुपरवाइज क्या होता है, विदाउट एनी सुपरविजन, मतलब आपको सिखाया ही नहीं जाएगा, आपको कोई चीज सिखाया ही नहीं जाएगा, आप डाटा का जो पैटर्न होता है उसको समझ के आप करोगे। मतलब कैसे, ये एग्जाम किस तरह का एग्जाम्पल है, यहाँ पर कोई ट्रेनिंग नहीं दिया जाएगा कि टेस्टिंग भी नहीं हो। कैसे एग्जाम्पल सोचो कि नॉर्मली आपको अगर बहुत सारा कलर का ऑब्जेक्ट दिया जाएगा तो आप नॉर्मली क्या करते हो, जैसे आपको बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट कलर का ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, जैसे बॉल है, रेड येलो ग्रू येलो ग्रीन ऐसा है, तो आप क्या करोगे, ग्रुप करोगे ना, इसी को बोलते हैं क्लस्टर बोलते हैं। कलर के हिसाब से आपने क्या किया, क्यों आप बोला गया था,
तो आपने अपना इंटेलिजेंस लगा के ग्रुप कर दिया। जब एक नया येलो कलर का बॉल आएगा तो क्या करोगे आप? येलो पे ऐड करोगे, मतलब प्रेडिक्शन सही हो रहा है, ये भी तो प्रेडिक्शन है। तो लर्निंग फ्रॉम द हिडन पैटर्न ऑफ द डाटा, तो आपको सिखाया नहीं गया था, अब डाटा पैटर्न आइडेंटिफाई किया, ग्रुप कर लिया, ये होता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। क्लियर? See, here you don't know whether this is a ball or something. आपको पता नहीं है क्या चीज है, ठीक है? तो ये होता है ऑन लेवल, ऑन लेवल, लेवल नहीं होता है। ये क्या है आपको मालूम, एक छोटा सा बच्चा है, उसको मालूम नहीं ये कौन सा क्या फ्रूट है, पर फिर भी वो कॉलर के साथ ग्रुप कर रहा है। उसको मालूम है कि उसको मालूम नहीं है कि ये, हाँ लाइक आलू है, ये टमाटर है, पता नहीं, बट वो ग्रुप कर लेता है। कैसे? तो ये होता है लेबल, लेबल्ड मतलब जहां पर जिसको जो आउटपुट है आपको बताया गया है ऑलरेडी, ठीक है? ऑनेबल मतलब आपको पता नहीं है ये क्या है, आपको लिखा है ये आलू है, ये प्याज है, ये टमाटर है, ये लेबलिंग किया गया है, यहाँ पर लेबलिंग नहीं हुआ है, ठीक है? आपका आलू रखा गया है, प्याज रखा गया है, देखो आप क्या कर रहे हो, ग्रुप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, देखो हाँ ये सेम लग रहा है, ग्रुप कर, लेकिन आपको पता नहीं है क्या है। इस तरह का जो लर्निंग होता है वो होता है क्या? ऑन लेबल मतलब पता नहीं गए क्या है, आलू है, प्याज है, टमाटर नहीं बोला गया, ठीक है? तो जो ग्रुप होता है इसको बोलते हैं क्या? क्लस्टर। Here the model or machine trained without supervision, machine trained with on level data। ऑन लेवल का मतलब समझ में आया? जो डाटा है उसको आपको आपको पता नहीं है क्या है, तो आप क्या कर सकते हो, सिमिलर टाइप ऑफ चीजों को लेकर क्या कर सकते हो, ग्रुप बना सकते हो। पॉपुलर algorithms like k-means clustering, priori algorithms are used for unsupervised learning। क्या होगा? डीप लर्निंग क्या होता है? सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, मतलब डीप लर्निंग में कौन सा काम करना चाहिए? अगर मशीन लर्निंग है तो डीप लर्निंग क्यों यूज करेंगे हम? क्वेश्चन है ना ये, हमारे पास तो मशीन लर्निंग है, तो हम डीप लर्निंग क्यों यूज करेंगे? एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मतलब दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या है? इनको इंटेलिजेंट बनाना। मशीन लर्निंग का भी इंटेलिजेंट है, यही कॉन्सेप्ट है, मतलब ऑब्जेक्टिव है, डीप लर्निंग का भी। बट हाउ डीप लर्निंग इज डिफरेंट फ्रॉम मशीन लर्निंग, एंड व्हेन डू यू गो फॉर डीप लर्निंग एंड व्हेन टू गो फॉर मशीन लर्निंग? नहीं, अगर आपका प्रॉब्लम सिंपल है, डाटा अमाउंट कम है, your problem is less complex, then go for machine learning। if your problem is complex और डाटा बहुत ज्यादा है, then go for example। let's say for example हाँ हेलो, हेलो, हाँ ठीक है नो इशू। हाँ पढ़ो पढ़ो। हाँ देखो, आपको एक मच्छर को मारना है, कैसे मारोगे? उसके लिए क्या खरीदोगे? एक खंडा खरीदोगे और मच्छर मार रहा है, बड़ा सा खंडा, हाँ तलवार खरीदोगे क्या? क्यों? समझ रहे हो?
मच्छर मारने के लिए हाथ से मार सकते हो, तो घूरने नहीं मरने को नहीं रखते, सिंपल बात। तो मच्छर को मारने के लिए कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं होता है, नहीं। लेकिन अगर आप जैसे किसी और को मारना चाहते हो अपने सेफ्टी के लिए, लेट से, तो आप कोई कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट ले सकते हो, नहीं। लेट से अनदर एग्जांपल, लेट से आप घर से आ रहे हो, कैसे आ रहे हो, बस में आ सकते हो, ऑटो में आ सकते हो, स्कूटी में आ सकते हो, पास में, डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू फॉलो लाइक हेलीकॉप्टर, नहीं। क्यों? आपका घर यहाँ से 5 किलोमीटर है, तो कौन सा चीज अच्छा होगा, हेलीकॉप्टर अच्छा होगा या स्कूटी अच्छा होगा? अच्छा होगा, नहीं। टाइम भी बचेगा, हेलीकॉप्टर स्टार्ट होगा, फिर ये होगा, नहीं, सिक्योरिटी चेक होगा, ये होगा। तो स्कूटी में आना अच्छा है, सिंपल प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप लेट से जाना चाहते हो अभी, लेट से यू वांट टू गो टू जापान, अब जापान जाओगे, जाओगे, फ्लाइट चेक लीजिए, तो स्कूटी यूजफुल होगा? तो किस सिचुएशन में किसको यूज करना है? अगर आपका जर्नी कॉम्प्लेक्स है, बहुत दूर है, गो फॉर फ्लाइट, दैट विल बी सुटेबल, परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, जल्दी पहुंचोगे, पैसा भी कम खर्चा होगा। उठ लेके जापान जाओगे तो टाइम भी बहुत लगेगा, पैसा भी ज्यादा खर्चा होगा, बहुत सारी चीजें कॉम्प्लेक्सिटी, नहीं। तो उसी तरह से डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एडवांस वर्जन है। डीप लर्निंग कब यूज करना है, जब क्या प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स है, इमेज के ऊपर काम करना है, वीडियो के ऊपर काम करना है, स्पीच के ऊपर काम करना है, ठीक है। देन यू कैन गो एनएलपी के ऊपर काम करना है, टेक्स्ट डाटा के ऊपर काम करना है, देन डीप लर्निंग मॉडल्स विल गिव यू बेटर परफॉर्मेंस, ठीक है। मशीन लर्निंग मॉडल, डीप लर्निंग मॉडल है डिफरेंट। डीप लर्निंग मॉडल में हम यूज कर रहे हैं न्यूरल नेटवर्क, मशीन लर्निंग में यूज कर रहे हैं एल्गोरिथम। मशीन लर्निंग यूजेस एल्गोरिथम, डीप लर्निंग यूजेस न्यूरल नेटवर्क। तो नाउ डेज जो कॉम्प्लेक्स वर्क है, डाटा करोड़ों में है, कॉम्प्लेक्स है, वीडियोज है, ऑडियोज है, तो उस डाटा को मशीन लर्निंग मॉडल में करोगे तो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, टाइम भी ज्यादा लगेगा, तो कैपेसिटी नहीं है। बड़ा सिंपल सा काम है, आप डीप लर्निंग यूज करोगे, फायदा नहीं, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। मेडिकल फील्ड में इसका एप्लीकेशन है, रोबोटिक, सेल्फ ड्राइविंग कार, जहाँ पर कार कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा है, 360 डिग्री इमेज वीडियो कैप्चर करके डिसीजन ले रहा है, और बहुत क्विक डिसीजन ले रहा है, नहीं। ये सेल्फ ड्राइविंग कार है, उसमें कोई ड्राइवर नहीं है, क्विक डिसीजन नहीं लेगा। अगर वो देखा आगे कि इंसान जा रहा है, वो डिसीजन लेते लेते 10 मिनट हो गए, तो प्रॉब्लम नहीं होगा, समझ रहे हो? वो भी एक फैक्टर है ना, इंपॉर्टेंट फैक्टर, टाइमिंग फैक्टर। लिखो थोड़ा, डीप लर्निंग क्या है, और लिख सकते हैं एडवांस्ड वर्सन ऑफ व्हाट, एमएल, यूज्ड टू डील विद व्हाट, कॉम्प्लेक्स टास्क। ओडिया में लिखा है, उसको हिंदी करना है, उसको तेलुगु करना है, समझ रहे हो? लिखेंगे,
ये मतलब न्यूरॉन मतलब क्या होता है? हमारे शरीर में मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होता है। नहीं, हम देख पाते हैं, हम पता ना, पांच इंद्रिय, हम स्मेल कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये सब क्या है? न्यूरॉन्स की वजह से। नहीं, आपका लेट्स से लाइक हाथ में एक मच्छर बैठा है, पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कैसे किसको पता चल रहा है? न्यूरॉन्स की वजह से वो सिग्नल जा रहा है कि कहाँ जा रहा है? ब्रेन को गया, फिर डिसीजन लिया, इस हाथ से उसको मारा। नहीं, अगर मेरे हाथ में पैरालिसिस है तो, अगर मेरा हाथ पैरालाइज है तो मच्छर बैठेगा, पता चलेगा? सिग्नल नहीं पहुंच रहा है, न्यूरॉन्स आर डेड। नहीं, तो जैसे हमारा शरीर में से मिलियन सब, एक न्यूरॉन इनपुट लिया, उसको नेक्स्ट न्यूरॉन को ट्रांसपोज करेगा, फिर नेक्स्ट न्यूरॉन को करेगा, फिर मिलियन सब न्यूरॉन्स होता है। ठीक है, देखो इसे क्या बोलते हैं, अगर आप पढ़े होगे बायोलॉजी में नहीं पढ़े हो? बायोलॉजी में क्या होता है, ये न्यूरॉन देखो कैसे होता है, इसे क्या बोलते हैं, डेंड्राइट। ये तो इनपुट लेगा, ये सब हमारे शरीर में है, इसी से ही इंस्पायर हुआ है ये कॉन्सेप्ट डीप लर्निंग, ह्यूमन बॉडी से ही इंस्पायर किया गया है। ये न्यूक्लियस, यहाँ पर जो भी इनपुट आ रहा है, प्रोसेसिंग हो गया, प्रोसेसिंग होने के बाद क्या हो गया, वो प्रोसेसिंग का आउटपुट दिया, ये आउटपुट फिर मल्टीपल वे में स्प्रेड हुआ। मतलब एक न्यूरॉन का इनपुट दूसरा न्यूरॉन के लिए क्या है, आउटपुट, फिर ये रिसीव किया, फिर आउटपुट किया, तो फाइनल जब पहुंचेगा, वो डिसीजन हाँ ठीक है मच्छर बैठे। जिन लोगों को लाइक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, जो पागल हो जाते हैं, तो उनको सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचता है। ठीक है, क्योंकि उनका न्यूरॉन में क्या होता है, गड़बड़, न्यूरॉन मैड हो जाता है। हाँ, जब वो मेडिसिन खाते हैं, मेडिसिन खा के वो न्यूरॉन को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो हमारा हमारा हर एक एक्टिविटी कंट्रोल होता है कहाँ से, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट होता है। अभी कुछ दिन पहले मेरा एक रिलेटिव है, उसका क्या हुआ, एक यूनिक डिजीज है, मतलब वो बैठे ना, उनका पैर ऑटोमेटिकली उठ रहा है, एक पैर ऑटोमेटिकली उठ रहा है ऐसा। ठीक है, ठीक है, अरे ऑटोमेटिकली कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं पैर को कंट्रोल करने के लिए, वो नहीं कंट्रोल हो रहा है। तो उनको एम्स लाए थे, एम्स से क्या होता है, रिसर्च होता है, तो उनको यूनिक डिजीज के रिसर्च में डाल दिया गया। ठीक है, बहुत सारे डॉक्टर आए, उसे पेपर पब्लिश होगा उसको, तो उनको लाके किस पार्ट को कंट्रोल करने के लिए, किस पार्ट एक्टिवेट हुआ है, क्या हुआ है, तो उनको फिर मेडिसिन मेडिसिन देके रिसर्च करके फिर धीरे धीरे घटा, फिर तेज इतना उठा था, ठीक, धीरे धीरे इतना उठा, फिर 7 दिन 8 दिन के ऊपर रहे फिर। ठीक है, तो ये सब न्यूरॉन्स होता है, ये बायोलॉजिकल है, ये आर्टिफिशियल है। हम जो करेंगे इसको करेंगे, हम आर्टिफिशियल ब्रेन क्रिएट करेंगे, जो कि डिसीजन लेगा। ये सब न्यूरॉन्स होता है, ये न्यूरॉन्स, ये एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन, ये सब इनपुट्स। जैसे ये टाइगर, आपने टाइगर देखा, टाइगर का आंख, टाइगर का दांत, टाइगर का कान, ठीक है, ये सब सब मिला, आपका न्यूरॉन सब देख रहे हैं। ठीक है, ये सब सब इनपुट गया है, फिर इस न्यूरॉन का इनपुट जा रहा है इसको, नेक्स्ट न्यूरॉन। ठीक है, फाइनली यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर मैंने 2 लेयर दिखाया है, ऐसे बहुत सारा हो सकता है, ये आउटपुट आएगा। समझ रहे हो? हम लोग सांप को देखे क्या कैसे रिएक्ट करते हैं,
जब सांप देखते हो कैसे रिएक्ट करते हो? फ्रेंड और एनिमी? डर लगता है, खुशी होता है, हाँ, अरे वाह, आ जाओ आ जाओ, पकड़ लेते हैं, आ जाओ, खेलेंगे, होता है ऐसा। अरे मतलब हमारा न्यूरॉन क्या होता है, मतलब इन्फ्लुएंस आता है, क्या आता है, डेंजरस और नॉट, ये डेंजर। रात को जब अंधेरा होता है, ठीक है, आप लेट्स से अकेले हो, तो आपको लग रहा है कि जो लोग डरते हैं कि भूत भूत है, लगता है ना, मतलब वो अकेले होता क्या है, न्यूरॉन्स को क्या आता है, आपको लगता है कोई है क्या यहाँ पर, लगता है कि नहीं लगता है? तो सारा न्यूरॉन, सब खेल एक न्यूरॉन का होता है। तो ये इस तरह का प्रोग्राम कर सकते हैं। हम पाइथन पढ़े हैं, पाइथन में हम क्या कर सकते हैं, इस तरह का न्यूरल नेटवर्क बना लेंगे। कौन से लेयर में कितना न्यूरॉन रहेगा, हर एक न्यूरॉन में क्या क्या होता है, दो पार्ट होता है, एक लीनियर पार्ट होता है, नॉन लीनियर पार्ट होता है, ये सारा चीज हम प्रोग्रामेटिकली इम्प्लीमेंट करें। इसके लिए पॉपुलर लाइब्रेरी है, क्या है, सुना होगा, नाम क्या है, केरास, और क्या है, टेंसर फ्लो, पाइटॉर्च, ठीक है, पाइटॉर्च कैसे, देन इसका ग्राफिकल वर्जन जो आ जाएगा उसको बोलते हैं CNN, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। इमेज के साथ जब डीलिंग करेंगे तब उसको यूज करें, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इस ग्राफ में बताया गया है कि जब अमाउंट ऑफ डाटा बहुत ज्यादा होता है, कम है, तो डीप लर्निंग का परफॉर्मेंस कम होता है। डाटा अगर ज्यादा हो जाएगा तो डीप लर्निंग का परफॉर्मेंस बेहतर हो, मशीन लर्निंग का परफॉर्मेंस डिग्रेड कर जाएगा। एक छोटा सा डिफरेंस है AI, ML और DL के बीच। AI कब आया था, 1956 पहले आया था, बाय जॉन मैकर्थी। ML कब आया था, 959, आर्थर सबवेल। DL कब आया था, आइजनबर्ग इन 2000। AI का मतलब, AI का एम क्या है, मशीन विल मिमिक ह्यूमन बिहेवियर, मशीन विल बिहेव लाइक ह्यूमन, ऑब्जेक्टिव। बट इंटेलिजेंट बनने के लिए तरीका क्या है, ML और DL। मॉडल कैसे बनाएंगे, ML में और, दोनों का तरीका डिफरेंट है। मशीन ML मशीन लर्न लाइक ह्यूमन बीइंग, तो नो एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर इंपोर्टेंट क्या है, डाटा। DL में जो एल्गोरिथम होता है वो क्या होता है, बेस्ड ऑन न्यूरल नेटवर्क, ह्यूमन ब्रेन। DL इज इंस्पायर्ड फ्रॉम ह्यूमन ब्रेन। ML में टेक्स लेस टाइम फॉर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के लिए लेस टाइम लेगा। अगर मशीन लर्निंग मॉडल में सिखाने के लिए कम टाइम लगता है, डीप लर्निंग में सिखाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है। टेस्टिंग जब करेंगे मशीन लर्निंग मॉडल, टेस्टिंग के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ट्रेनिंग के लिए, लेकिन डीप लर्निंग में टेस्टिंग के लिए कम टाइम। इफेक्टिव फॉर लेस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, इफेक्टिव फॉर मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कौन सा, DL। cannot deal with huge amount of data, obviously डाटा अमाउंट बहुत ज्यादा होगा, मशीन लर्निंग मॉडल विल परफॉर्मेंस विल फेल, बट डीप लर्निंग कैन इजीली डील विद। तो ये तो कुछ बेसिक से डिफरेंसेस है ML, AI, ML और DL। तो कोई पूछेगा तो पहले कौन सा टर्म आया था, ये बहुत सारा कंपनी में क्या होता है, AI ML को सेम ही सोचते हैं, ठीक है। IBM क्या बोलता है ना, ML, ठीक है।
क्योंकि इंटेलिजेंट तभी होगा जब लर्न करेगा ना। तो इनमें ज्यादा कोई अंतर नहीं है। पर बहुत नहीं नहीं, मुझे ये एमएल नहीं सीखना है, मुझे ये सीखना है। अरे भाई एमएल नहीं सीखना तो कैसे ये सीखोगे भाई? मुझे ये सीखना है, ऐसे ठीक है। नहीं एमएल नहीं, नहीं एमएल नहीं सीखना है। समझ रहे हो? मुझे यही करना है, डाटा साइंस नहीं सीखना है, डाटा साइंस अभी सेम चीज सब है, सब रिलेटेड है। ठीक है। हाँ, डाटा एनालिटिक्स हो गया, बहुत सेपरेट पार्ट है, बहुत छोटा सा पार्ट है। इसमें बेसिकली हम लाइक पाइथन, एसक्यूएल, पावर बीआई, एक्सेल, अब टैबल्यू विजुअलाइजेशन करके, बट मॉडल बनाना आ जाएगा, ये आ जाएगा। लिखो थोड़ा इसे, लिखो इसे, ये थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन है। देखो, व्हाट इज एनएलपी? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, वो चीज क्या है? हाँ, ठीक है, मतलब हमारे पास से लिख लो। नेचुरल लैंग्वेज क्या होता है? व्हाट इज नेचुरल लैंग्वेज? एनवन, नेचुरल लैंग्वेज क्या होता है? अरे उड़िया, हिंदी, तेलुगु, तमिल, यही तो होता है नेचुरल लैंग्वेज ना। उसको प्रोसेसिंग करना है। प्रोसेसिंग मतलब जब हमारा नेचुरल लैंग्वेज को मशीन समझेगा, दैट्स एनएलपी। मैं उड़िया में बात बोलूंगा कि मशीन समझेगा? समझ रहे हो? मैं हिंदी में लिखा हूँ, लिखा ट्रांसलेटर उड़िया में, वो कब कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, ये मशीन कर रहा है। कब करेगा? जब समझेगा करेगा ना। तो मशीन को कैसे हम उड़िया, हिंदी, तेलुगु, तमिल समझाएंगे? ये जो तरीका है इसे क्या बोलते हैं? इस तरह का पढ़ाई को बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। When a machine can understand human language, human natural language. उसी एनएलपी का एडवांस वर्जन क्या है? एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। आपको अभी पूछा जाएगा उड़ीसा का हिस्ट्री के बारे में बता सकते हो? तो पूछ रहा हूँ महात्मा गांधी किए थे, लिखो, बिल्कुल नहीं। कैन टेल। अभी हम पूछेंगे हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ उगांडा, डू यू नो? डू यू नो हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ उगांडा? चार जीरो पूछो, बता देगा वो। चार जीरो बता पाएगा? तो मतलब आपका जो नॉलेज वो क्या है? सोर्स लिमिटेड है। नहीं, आप सिर्फ इंडिया के अंदर हो या उड़ीसा के अंदर हो, लिमिटेड नॉलेज। लार्ज लैंग्वेज मॉडल मतलब वाइड एरिया। ओके। चार जीपीटी उड़िया में आंसर दे सकता है, हिंदी में दे सकता है, तो उसका रेंज लिमिटेड है कि अनलिमिटेड, मतलब वाइड है? फिर आपका आएगा जनरेटिव एआई। जनरेटिव क्या होता है? अभी दिखाया था चार जीपीटी में, स्टोरी स्टोरेज दिया था, लिखा था आपको, ठीक है, जो जनरेट कर रहा है ना। जैसे हम लोग जनरेट करते हैं कंटेंट, तुम घर में आज जैसे लेट पहुंचे, मम्मी बोलेगा कि कहाँ गया था, एक स्टोरी बनाओगी? नहीं, हाँ यहाँ आया था, बारिश हो गया। तुम घूमने गए थे कहीं दोस्त के साथ, एक स्टोरी बनेगा ना। ये होता है जनरेटिव एआई। ठीक है, तो आपने कंटेंट स्टोरी बना दिया, हाँ ये ऐसा, ठीक है। तो आजकल जनरेटिव एआई बहुत पॉपुलर है। मतलब मशीन्स कैन एबल टू जनरेट टेक्स्ट, स्पीच, ऑडियो, वीडियो। आजकल वीडियो नहीं आ रहा है जनरेटिव, आप लोगों का फोटो देखे डांस कर रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है, नहीं आ रहा है? आजकल तो बहुत सारा एआई एडिटेड वीडियो आ रहा है। नहीं, एआई मूवीज भी आ रहा है, बना के छोड़ देते हैं लोग, नहीं?
वो क्या है जनरेटिव? जनरेटिव इज नॉट लाइक ओनली टेक्स्ट, इट विल बी टेक्स्ट, इट विल बी ऑडियो, इट विल बी वीडियो। हमारे ऑडियो वीडियो के लिए पैसा लेते हैं लोग, चार्ज वीडियो तो पैसा लेता है ना। अगर वो लोग को आप ऑडियो वीडियो वीडियो के लिए यूज करोगे, ज्यादा पैसा लेंगे, मंथली 20,000 लाइक कैसे रहते हैं। मतलब आपको मतलब अपडेट आ जाएगा, वीडियो को मतलब एआई के थ्रू जनरेट करना नया नया वीडियो। मुझे मेरे पास आप लोगों का किसी का फोटो है, मैं मेरे हिसाब से उनको एक टूल को बोल के जनरेट कर लूंगा कंटेंट। जो काम आपने नहीं किया है वो वीडियो जनरेट कर देगा। दिस इज जनरेटिव। फिर आएगा एजेंटिक एआई, एआई एजेंट्स। अगर एजेंट से बना एजेंट्स, एजेंट मतलब एजेंट का मतलब क्या था? मैं बोलूंगा मैं, मेरा एजेंट है अपन, मैं एलआईसी एजेंट हूँ मतलब। आजकल देखते हैं आपको फोन आता है, क्या आप बोल रहे हो? आप बोलोगे हाँ, क्या मैं उनसे इनसे बात कर रहा हूँ? और नहीं, अच्छा ठीक है थैंक यू, रख लेगा वो। अब हाँ बोलोगे तो बोलेगा, फिर नेक्स्ट जाएगा। कॉलिंग एजेंट, एजेंटिंग मतलब में हम बिजनेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट एजेंट बनाएंगे, मार्केटिंग के लिए एजेंट बनाएंगे, कॉलिंग के लिए एजेंट बनाएंगे, असिस्टेंट बनाएंगे। आजकल आपको गूगल असिस्टेंट है, मतलब हम असिस्टेंट बनाएगा, असिस्टेंट मतलब मेरा एक प्रोग्राम है, वो डील करेगा। मुझे होटल बुक करना है दिल्ली में, कल हिली लाइन, एजेंट बोल दिया प्लीज डू एंड बुक होटल, वो बात करके बुक कर लेगा। हमारा ए एजेंट विल टॉक टू दैट होटल ए एजेंट एजेंट। तो डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए डिफरेंट एजेंट्स मिल जाए। अब एजेंट्स दे कैन इंटरेक्ट विद टीचर, तो एजेंटिंग। तो ये सब चीज है। एक प्रोजेक्ट में ये सब स्टेप होता है, तो ये नहीं करेंगे जो ऑब्जेक्टिव क्या होता है आपका प्रोजेक्ट का, डाटा इज द मेन फैक्टर। बहुत ज्यादा टाइम लगता है डाटा कलेक्शन, अगर रियल टाइम डाटा हुआ तो। डाटा कलेक्शन इज नॉट सो इजी, वेरी वेरी डिफिकल्ट हुआ। और मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं ना, जो एग्जिस्टिंग डाटा है, जो लोग रिसर्च करके डाउनलोड कर दिए हैं, उनको यूज कर रहे हैं। कि डाटा ये सेंसिटिव एलिमेंट सब लोग देंगे नहीं देंगे, डिपेंड। अभी जाओगे एम्स में डाटा लाओगे, एम्स को बोलोगे हमें डाटा चाहिए, बोलेंगे मुझे सब पेशेंट का डाटा चाहिए लास्ट ईयर का, वो नहीं देंगे। तो डाटा प्रोसेसिंग होगा, क्लीनिंग किया जाएगा, यूजफुल इंफॉर्मेशन उससे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, ग्राफिकली प्रिंट किया जाएगा ईडीए, मॉडल सिलेक्ट किया जाएगा, कौन सा मशीन लर्निंग मॉडल, डीप लर्निंग मॉडल, या कौन सा मॉडल, मतलब मशीन लर्निंग होगा तो कौन सा मॉडल होगा, सुपरवाइज मॉडल होगा या ऑन मॉडल, या क्लासिफिकेशन मॉडल या रिग्रेशन मॉडल, प्रॉब्लम को देखकर फिर मॉडल सिलेक्ट किया जाएगा, परफॉर्मेंस डिपेंड किया जाएगा, ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अच्छा रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अब नहीं है तो फिर से उसको बैक जाएंगे, फिर से टू स्टेप को जाके फिर आएंगे। और सही ठीक हो गया मॉडल, हाँ ठीक है 95% एक्यूरेसी, डिप्लॉय कर दो। एक वेबसाइट हो या कुछ आप हो, उसमें यूज करके डिप्लॉय कर दो, खत्म। तो ये सब चीजें पढ़ेंगे, ये ओवरऑल थीम था। ठीक है, तो ऑलवेज ट्राई टू नो, सबका रोल फिक्स है, डाटा एनालिटिक्स का रोल डिफरेंट है, डाटा साइंटिस्ट का डिफरेंट है, एएमएल इंजीनियर का डिफरेंट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। So tomorrow we'll meet at 9 a.m. Clear? Tomorrow classes will be conducted from sharp 9 a.m. Today is the first class. That's why we have some like reporting, all different things are there.
That's it started it. But tomorrow onwards we'll start at sharp 9 a.m. So please read by that. Thank you all.